हाँ, मेरे लिए फूली फूली रोटियां बनाना और जल्दी दे दो खाने को, नहीं तो देर हो जाएगी। माँ, जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, मुझे घी वाली ही रोटी देना। और मेरे लिए तो गर्मा गर्म पराठे बना दो, साथ में बटर दे देना। कुसुमा अकेली रसोई में गैस पर रोटियां सेकती जाती और बुदबुदाती रहती। हे भगवान, अगर एक बेटी होती तो आज ये बुढ़ापे में रोटियां नहीं बनानी पड़ती। बेटों की शादी करवा दी होती, बहुएं होती, थोड़ा तो आराम मिलता। अब रोटियां बनाते बनाते में भी दर्द होने लगा। ये बाप बेटे, सुबह शाम रोटी रोटी बस। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पड़ोस की विमला चाची अंदर आई। उनके हाथ में मिठाई थी। ये लो कुसुमा, मिठाई। मेरे बेटी को बेटा हुआ है। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है कि बेटा हुआ। अरे, क्या बात है, बड़ी थकी थकी लग रही हो। क्या बताऊं विमला, दिन भर बस यही रोटियां, यही रसोई। अब तो सोचती हूँ कि बहू आ जाए तो थोड़ा आराम मिले। काश एक बेटी होती तो वो तो माँ को समझती। तो बेटों की शादी क्यों नहीं करवा देती। देख, मैं एक अच्छी सी गांव की लड़की को जानती हूँ, बड़ी सीधी सादी है, रोटियां भी गोल बनाती है और घर के सब काम जानती है। फोटो लाऊं क्या। हाँ विमला, लाना। अगर बहू आई और रोटियां बना ली तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अरे, ये बुढ़ापे में अब काम नहीं होता मुझसे। और ये बाप बेटे सुबह दोपहर शाम बस रोटी ही खाते हैं। अगले दिन विमला चाची पूजा नाम की एक गांव की लड़की की तस्वीर लेकर आई। तस्वीर में पूजा साड़ी पहने हुए तुलसी की पूजा करते दिख रहे थे। कुसुमा की आंखें चमक उठी। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। देखो ना, बिल्कुल घर के संस्कारों वाली है। ये तो मेरी बड़ी बहू बनेगी। शाम को जब राजेंद्र ऑफिस से घर आया तो कुसुमा ने झट से तस्वीर उसके सामने रख दी। बेटा राजेंद्र, देख तो यह लड़की, बहुत अच्छे संस्कार हैं, घर के सब काम जानती है, रोटियां भी एकदम गोल बनाती है। यही तेरे लिए देखी है। माँ, आप ये पुराने जमाने की बातें क्यों करते हो? मैं किसी पूजा से शादी नहीं करूँगा। मेरे ऑफिस में गरिमा नाम की एक लड़की है और वो बहुत स्मार्ट और समझदार है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? लेकिन बेटा, गांव की बहू तो पूरे घर को संभाल लेती हैं, संस्कारों से भरी होती हैं। गरिमा, वो तो शहर की है, उसे घर का कुछ पता भी होगा। माँ, अब जमाना बदल गया है और गरिमा बहुत समझदार है। प्लीज आप जबरदस्ती मत करो। कुसुमा के चेहरे पर मायूसी छा गई, फिर चुपचाप रसोई में चली गई। अगले दिन कुसुमा ने राहुल को बुलाया। वह काम से थका हुआ आया था। माँ ने खाना परोसते हुए पूजा की तस्वीर उसकी ओर सरका दी। बेटा राहुल, ये है पूजा, गांव की लड़की, बहुत सीधी सादी और संस्कारी है। अगर तुझे पसंद हो तो रिश्ता आगे बढ़ा दूं। माँ, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप बात आगे बढ़ा दो। कुसुमा की आंखों में चमक लौट आई। उसने पूजा के परिवार से बात की और एक ही महीने में शादी तय हो गई। उधर राजेंद्र भी गरिमा से शादी करके घर ले आया। गरिमा मॉडर्न थी लेकिन उसमें आत्मसम्मान और सलीका दोनों था। उसने घर में आते ही सबको नमस्ते किया और कुसुमा के पैर छुए। माँ, मैं जानती हूँ कि आपको गांव की बहू चाहिए थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका विश्वास जीत सकूँ। हाँ हाँ ठीक है, बस रोटियां बना सको वही बहुत है। सुबह सुबह कुसुमा ने गरिमा को रसोई में बुलाया। आज तुम्हारी रसोई है, रोटियां बनाना तुम्हें आता है? देखती हूँ तुम कैसी रोटियां बनाती हो। माँ, आज मैं आपके पसंद की रोटियाँ बनाऊंगी, मुलायम और गोल। गरिमा ने बहुत ही अच्छी अच्छी फूली रोटियां बनाई, जिसे खाते ही राम मोहन ने जम के तारीफ की। वाह बेटा, तुम्हारी रोटियां तो होटल जैसी हैं। क्या बात है, इतनी मुलायम और गोल रोटी खा के तो मज़ा ही आ गया। इसके पहले ऐसी रोटियां मैंने कभी नहीं खाई। अरे वाह, इतने अच्छे पराठे पहली बार खा रहा हूँ।
आज तो खूब पेट भर के खाऊंगा। वाह भाभी, बहुत ही अच्छा बनाया आपने। अगले दिन पूजा की बारी थी। कुसुमा ने पूजा से कहा, पूजा बेटा, आज तुम्हारी बारी है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम तो बहुत ही अच्छी गोल रोटी बनाओगी। माँ जी, क्या है ना, दाल चावल सब्जी बनाए ना आज। बहुत दिन हो गए चावल नहीं खाया, कभी कभी चावल भी खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो चावल नहीं खाते, रोटी ही खाते हैं। पर आज तुम बना लो, लेकिन याद रहे कल तुम्हें रोटी ही बनाना है। पूजा किचन में जाती और वो दाल चावल सब्जी बनाती है और अपनी माँ की बातों को याद करती है। रोटी बनाना सीख ले पूजा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ससुराल वाले रोटी ही खाते हो। ये क्या है माँ, आज रोटी नहीं बनी? हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ रोटी ही खाते हैं। हाँ बेटा, आज रोटी नहीं बनी क्योंकि पूजा बहू को चावल खाने थे। सभी लोग खाना खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं। अगले दिन सुबह कुसुमा पूजा से फिर कहती है, पूजा बेटा, आज रोटी ही बनाना क्योंकि आज सबको रोटी ही खाना है और मुझे तो बहुत इंतजार है तुम्हारी फूली फूली रोटी का। पूजा आज फिर से बहाना बनाती है। माँ, मैं वो ना कल जल गई हूँ खाना बनाते समय, तो आज मैं फिर से रोटी नहीं बना पाऊँगी। ठीक है, तो तुम आज भी चावल बना दो। पूजा फिर से दाल चावल सब्जी बनाती है और सभी एक साथ खाते हैं। तभी गरिमा कहती है, पूजा, अगर तुम जल गई थी तो मुझे बता देती, मैं रोटियां बनाती। तुम क्यों परेशान हो गई थी? माँ, आज तेरी कही हर बात मेरे दिल में उतर गई। तू सच कहती थी, रोटी बनाना केवल खाना पकाना नहीं, ये तो इज्जत कमाने का पहला कदम होता है। अब मैं रुकूंगी नहीं, मैं सीखूंगी। पूजा ने कई रोटियां बनाई, पर कोई कच्ची, कोई जली, कोई मोटी। पूजा सभी के लिए खाना लेकर जाती है। माँ, ये क्या है? ये तो जैसे भारत का नक्शा हो, ऐसी रोटी कौन बनाता है? और ये तो इंडिया गेट लग रही है। ये कैसी रोटियां बनाई है पूजा? क्या तुमको रोटी बनाना नहीं आता? क्या तुम्हें सच में रोटी बनाना नहीं आता पूजा बहू? मुझे सच में रोटियां बनानी नहीं आती। अभी तक मैंने झूठ बोला आपसे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो क्या हुआ अगर रोटी अच्छी नहीं बनी? पूजा ने बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी बनाई है, तो पूजा अच्छी रोटी भी बना लेगी। अगले दिन सुबह गरिमा जाती है किचन में पूजा के पास। पूजा, क्या तुम रात भर रसोई में थी? हाँ भाभी, मैं रोटियां बना रही थी। मेरी पहली रोटियां बहुत बेकार थी, इसीलिए सोचा अब तो जैसे भी हो सीखना पड़ेगा। सुनो पूजा, मैं तुम्हारी सिखाई तो नहीं हूँ, पर एक बात ज़रूर कहूँगी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकती हूँ। भाभी, आप मुझे सिखाएंगी? क्यों नहीं, हम बहनें हैं। ससुराल एक जंग नहीं, साझेदारी होती है। उस दिन दोपहर में जब घर के सभी लोग आराम कर रहे थे, पूजा और गरिमा रसोई में साथ खड़ी थी। गरिमा ने पूजा को आटे में सही मात्रा बताई, लोई बनाने का तरीका बताया और तवा का पलटना सब विस्तार से समझाया। देखो पूजा, रोटी में ना केवल हाथों का हुनर लगता है, बल्कि दिल का भी स्वाद होता है। तुम जब मन से बनाओगी तो रोटी बहुत मुस्कुराएगी। भाभी, आपकी बात दिल को छू गए। आज से मैं हर रोटी में भी अपने मन का स्नेह मिलाऊंगी। तीसरे दिन सुबह पूजा की बारी थी। रसोई से आती सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई। कुसुमा ने रोटियों को देखा, एकदम गोल, फूली हुई और नरम। अरे वाह, आज तो रोटियां बहुत स्वादिष्ट हैं। किसने बनाई? बाबूजी, ये पूजा ने बनाई है। कुसुमा चौंक गई। उन्होंने पूजा की ओर देखा और फिर धीमे से कहा, बहू, ये रोटियां तुमने बनाई है? यकीन नहीं होता, इतनी अच्छी और फूली फूली रोटी। हाँ माँ जी, और ये फूली फूली रोटियां बनाना मुझे जेठानी जी ने सिखाया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है गरिमा बहू। मैंने तुम्हें परखा नहीं, लेकिन तुम्हारी लगन को नहीं देखा। तुम शहर की भी होकर सर्वगुण संपन्न हो। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। कोई बात नहीं माँ, आपने मुझे समझा और जाना, यही बहुत बड़ी बात है। शहर की बहू पसंद ना होते हुए भी आपने मुझे बहुत इज्जत दी। गरिमा ने धीरे से पूजा का हाथ पकड़ लिया। अब रसोई सिर्फ काम की जगह नहीं, भावनाओं की साझेदारी बन गई थी।
जो तुमको आए तुम मुझे सिखाना, और जो मुझे आएगा मैं तुमको सिखाऊंगी।